नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ईरान और अमेरिका के वॉर के बीच में मल्टीपल चीज़ें दुनिया में देखने को मिल रही हैं। हाल ही में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं, बाहर से माल आना बंद हो चुका है, सभी की देशों की सप्लाई फ़िलहाल के लिए अभी ठप हो चुकी है। गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से जो एक्शंस हैं वो ले रही हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ने वर्क फ्रॉम होम एक्टिवेट कर दिया है एंड बाकी सारी जगह पे लोग अपना पैसा बचाना शुरू कर दिया है। लॉजिस्टिक बढ़ने से हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से मेरा कंप्लीट जो रिसेशन की तरफ में हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे निकलेंगे। तो किस तरीके से ई कॉमर्स का इम्पैक्ट होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाल ही में 2 दिन पहले ईरान ने बहरीन में स्थित जो अमेज़न का जो डेटा सेंटर था उसको उड़ा दिया था एंड जितने भी अदर आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं ईरान के, उसमें जहाँ पर भी अमेज़न का जो भी डेटा सेंटर होगा ना, धीरे धीरे उसको उड़ाने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक इंडिया के लिए भी थ्रेट है, क्योंकि इंडिया में अमेज़न सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी निकल के आती है। लाखों करोड़ों सेलर्स उस अमेज़न से कमाते हैं, लाखों करोड़ों की जॉब्स है उस अमेज़न से, एज एन लॉजिस्टिक पैकर, पिकर पैकर, पैकेजिंग, मल्टीपल जॉब्स हैं उससे कनेक्टेड रहती है। तो अगर अमेज़न ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ तो उसका इंडिया में क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आप अपना बिजनेस किस तरीके से इस क्राइसिस में भी सस्टेन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्या कुछ ट्रिक्स है जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपना लॉस होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही नई नई वीडियोस बनाने की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अपने जो एग है ना एक बास्केट में कभी मत रखो। मतलब ये है कि आप अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो किसी एक प्लेटफॉर्म के भरोसे मत रहो। अगर आप अमेज़न के ही भरोसे हो तो मैं तो अभी ये कहूँगा कि आप फ्लिपकार्ट भी खोलो, मीशो भी खोलो, जितने भी आपके पोर्टल्स हैं सब जगह पर अपना काम फैलाओ। जिससे क्या होगा कि इन केस अगर कल को अमेज़न में कुछ प्रॉब्लम आती है, अमेज़न के क्लाउड सर्वर्स में प्रॉब्लम आती है, अमेज़न के डेटा सेंटर्स में प्रॉब्लम्स आती है, तो उनकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, उनका कन्वर्जन ड्रॉप हो जाएगा, उनकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी तो उनकी सेल ओवरऑल भी ड्रॉप हो जाएगी, ट्रैफिक उनका कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ सिंगल अमेज़न पे सेल कर रहे हो तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपके पास कोई चारा भी नहीं है कहीं और से सेल बढ़ाने का। तो इससे होने से पहले अच्छा है कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर अदर जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है इंडिया की उस पर आप शिफ्ट हो जाओ। वॉर और रिसेशन के दौरान लोग लग्जरी आइटम पर खर्चा करना बंद कर देते हैं और सिर्फ लिमिटेड ही चीज़ें खरीदते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी हाल ही में जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया है। इंडिया भी जल्दी ही वर्क फ्रॉम होम के लिए मैंडेटरी अलाउड कर देगा जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं थमता है। तो इसमें उन सेलर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि वर्क रिलेटेड जो सामान है वो सेल करते हैं, ऑफिस सप्लाई सेल करते हैं, स्टेशनरी सेल करते हैं, आपके फूड रिलेटेड आइटम सेल करते हैं, टेबल कुर्सी एसेसरीज सेल करते हैं। मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम आती है लोगों को। तो आइडिया ये है कि अपनी इन्वेंट्री में ऐसे प्रोडक्ट को ऐड ऑन करो जो कि आपके वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज़ होते हैं। आप कोविड का डेटा उठाना, कौन कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा बिल्ड हुई थी, उसी से रिलेटेड आप कैटेगरी में आप काम करना शुरू करो। ज़्यादा महंगे आइटम मत बेचो, प्राइस वैल्यूएबल प्रोडक्ट आप बेचो, प्राइस का आप ध्यान रखो, कम से कम प्राइस में आप उसको बेचो। अपना फोकस बिजनेस बढ़ाने पर नहीं, सस्टेन करने पर फोकस करो, क्योंकि ये जो टाइम है ये सस्टेन का टाइम है। यहाँ पर अभी जो आप पोटेंशियल ग्रोथ तो अभी आप नहीं देख पाओगे। हाँ, किसी किसी कैटेगरी में आप पोटेंशियल ग्रोथ देख पाओगे, जैसे अभी रिसेंटली गैस के जो क्राइसिस आए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कुकवेयर के आइटम बहुत ज़्यादा पिकअप हुए थे। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कुकवेयर आइटम देख सकते हो एंड हीटर्स देख सकते हो एंड जो भी आपके इंडक्शन रिलेटेड अनटेंसाइल होते हैं वो उसमें आप डील आप कर सकते हो। तो मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। ये इन कैटेगरीज को आप नोटिस कर लो। इन कैटेगरीज में आप अगर जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा स्कोप है। अभी वर्क फ्रॉम होम वाले टेंशन के लिए जैसी गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम अलाउड करेगी ये चीज़ों की बूम पकड़ेगी डेफिनेटली। और इन कैटेगरीज को थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि ये कैटेगरी से तभी परचेस किया जाता है जब लोगों के पास पैसा होता है और इन्जॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, पिकनिक करना चाहते हैं, तब होता है। लेकिन अभी
तो इस क्राइसिस में कोई पिकनिक करने क्या ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सोच समझ कर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें और उनको ऑनलाइन बेचें। इन्वेंट्री एंड सप्लाई मैनेजमेंट। सो गाइस, जो फ्यूल शॉर्टेज हो रहा है ना, फ्यूल शॉर्टेज की वजह से आपके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो आपकी बढ़ गई है। ठीक है, लॉजिस्टिक आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, जिस वजह से आपका जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी महंगा होने वाला है। हालांकि अभी जितने भी मार्केट प्लेस है उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, बट जल्दी ही अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आपकी शिपिंग कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है। इंडिया में ईवी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सारा पैन इंडिया कवर कर सके, तो अभी 80-70% के आसपास में जो भी बिजनेस है, जो भी सप्लाई है, वो डीजल पेट्रोल के थ्रू ही होती है। तो आपको इसकी शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज होने से बचने के लिए आपको कुछ लीन होना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो गाइस, सबसे पहले माइक्रो वेयर हाउसिंग के साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रो वेयर हाउसिंग करें। आप अपना सारा माल एक ही वेयर हाउस में मत रखो, आप लोकलाइज वे में माल रखो। जिस जिस रीजन में आपकी सेल आती है वहाँ के FBA, FBF में आप माल रख लो, जिससे क्या होगा कि कस्टमर को पहले आपका प्रोडक्ट देखेगा और आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी आपकी कम लगेगी। नेशनल में आपकी शिपिंग लगती है 70-80 रुपये एंड आपकी रीजनल में आपकी शिपिंग कॉस्ट लगी वही 55 रुपये 40 रुपये के आसपास में, और लोकल में तो आपकी और भी कम लग जाएगी। सो आइडिया इसकी अपना जो माइक्रो वेयर हाउसिंग के साथ में काम करो, जिससे आपके माल भी ज़्यादा बिकेगा और आपकी शिपिंग कॉस्ट भी कम लगेगी। लोकल सोर्सिंग में फोकस करो। अभी इंटरनेशनल में टेंशन है, वहाँ से सप्लाई है बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अगर आप इंटरनेशनल सप्लाई मंगाओगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सप्लाई को लोकली ही ढूंढो, इंडिया के अंदर ही ढूंढो, मेड इन इंडिया पे आप फोकस करोगे, देन आपको सस्ता प्रोडक्ट भी मिलेगा और अच्छा प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इनकेस अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता भी है तो आपको सोर्सिंग की भी इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आप मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स को ढूंढें, लोकलाइज प्रोडक्ट्स को ढूंढें। रॉ मटेरियल या आपको कंप्लीट FG चाहिए तो इंडिया में ही आप उसको सोर्सेज करने की कोशिश करें, जिससे आपके स्टॉक आउट का इशू आपका खत्म हो जाएगा। सो गाइस, कस्टमर ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पर बेच रहे हैं तो गाइस कस्टमर का ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा। उनको टाइम टू टाइम रियल ट्रैकिंग देनी पड़ेगी कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो लेट है, डिलीवर है, स्टॉक आउट है, या फिर इतने टाइम तक वो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, जिससे कस्टमर पैनिक ना हो। क्योंकि अभी क्या होगा, अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो कस्टमर कहीं और से ऑर्डर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अर्जेंसी में ही सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो इससे अच्छा है कि आप कस्टमर के डेटा का प्राइवेसी का ध्यान रखें, क्योंकि वॉर के टाइम में डेटा लीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आप उनको इंश्योर करें कि आपका डेटा सेफ है। दूसरा, जो भी आपका ऑर्डर डिले है या एक्सपायर कुछ भी हो रहा है वो कंटिन्यू आपका चलता रहे, और उनको आप टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहें, जिससे उनको कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपको पता ही है कि रिसेशन के टाइम में कैश फ्लो ही है जो किंग होता है। अगर आपके पास कैश है ना तो आप रिसेशन में सर्वाइव कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैश खर्च करने से बचना है अपने मार्केट प्लेसेस पे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं ग्रो होने के लिए, सेल्स लाने के लिए। तो ये टाइम अभी सेल्स लाने का, ग्रो होने का नहीं है, ये टाइम है आपको सर्वाइव करने का, सस्टेन करने का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना एकॉस को आप मेंटेन करना। एकॉस ज़्यादा हाइप मत होने देना, क्योंकि एकॉस जितना ज़्यादा हाइप होगा उतना ज़्यादा आपका जो कैश फ्लो है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई गारंटी तो है नहीं कि कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है कि अपने एकॉस को कम से कम एकॉस के साथ में अपना काम करें, और जिन प्रोडक्ट्स पे आपका फोकस नहीं है, जो प्रोडक्ट्स आपके डिमांड में नहीं है, उन पे तो आप बिल्कुल ही ऐड ना चलाएं फिलहाल के लिए। कॉस्ट कटिंग का थोड़ा सा काम कर लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब किसी को निकाल दो या नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपका एडिशनल वेस्ट होता है ना, जैसे कि आपका रिटर्न वेस्ट होते हैं या फिर आपकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा कई बार वेस्ट होती है, कई बार आपके जो एडिशनल जो आप उसमें वेलकम नोट देते हो, सैंपल्स देते हो, मल्टीपल चीज़ें होती है जहाँ पे आप पैसा अपना बचा सकते हो, तो वहाँ पे आप कोशिश करना, मतलब पैसा बचाने की थोड़ा सा कोशिश करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका कैश फ्लो है वो बचा रहेगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कैश फ्लो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। सो गाइस, ये हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री सर्च कर लेना, चाहे वो कोविड के बाद हो या फिर किसी के भी बाद हो। इस वॉर के बाद में, इस कन्फ्लिक्ट के बाद में कोई इतने सारे नए ब्रांड निकल के आएंगे जो मार्केट में तहलका बचा देंगे, दशकों तक वो राज करेंगे। और ऐसा आपके कोविड के बाद में भी हुआ है एंड अभी भी होगा ही होगा। तो ये सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, अपने ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाने के लिए। बट आपको सोचना है कि आप किस तरह से अपने ब्रांड को लॉन्ग टर्म आप लेके जा। आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी साल की सबसे बड़ी कैटेगरी हो सकती है? ईरान, अब अमेरिका का क्या होने वाला है, कितना लंबा युद्ध चलेगा, आप ये कमेंट करके बताएं। और आपने क्या क्या अभी तैयारी कर ली है, येस और नो के, येस और नो करके मुझे जरूर बताएं, जिससे मुझे पता लगा कि हाँ सेलर्स अवेयर हो चुके हैं। और
अमेज़न के ऊपर ज़्यादा भी भरोसा ना रखें, क्योंकि ईरान ने तो उसकी अच्छी खासी बजा रखी है। तो उसके साथ में ना चलें और अपने अल्टरनेटिव के साथ में, अपनी वेबसाइट के साथ में भी काम करते रहें। गाइस, बिजनेस टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में जो भी सेलर है उनको शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी इसके आगे आने वाले खतरों के बारे में जान सके। और हमारे साथ में बने रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।